हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज इंग्लिश ट्रांसलेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। आज हम उसी के आगे अगला टेंस पढ़ेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जाने से पहले हम पिछले वीडियो के एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं और देखिए मेरा सोल्यूशन और आपने जो सॉल्व किया है उससे आप मैच करिए कितने सेंटेंसेस आपने करेक्टली ट्रांसलेट किया है। सेंटेंस है, आसमान में एक तारा तेजी से चमक रहा है रही है, रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है क्योंकि इसमें टाइम नहीं दिया हुआ है काम के स्टार्ट होने का। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? एक तारा जो चमकने का काम कर रहा है, वो एक तारा कर रहा है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे स्टार। हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। शाइनिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म शाइनिंग। तेजी से चमक रहा है, जब चमकना के साथ तेजी से लिखते हैं तो ब्राइटली लिखा जाता है, यानी बड़ी ही चमक के साथ, तो मतलब तेजी से चमक रहा है। इन द स्काई आसमान में या आकाश में। अच्छा, दूसरा एक मैंने इंट्रोडक्टरी देयर का जब प्रयोग आपको बताया था, उसमें बताया था जब स्थान का नाम पहले हो, यानी उस स्थान में किसी दूसरे वस्तु की बात कर रहे हो, अगर स्थान का नाम पहले हो तो हम देयर से भी स्टार्ट कर सकते हैं सेंटेंस को। तो इस तरह से देयर इज अ स्टार, एक तारा है, ठीक है, चमक रहा तेजी से इन द स्काई। देयर इज अ स्टार शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई। इस तरह से भी इसका ट्रांसलेशन हो सकता है। अगला सेंटेंस है, अमन कल अपने मित्रों के साथ प्रदर्शनी देखने चेन्नई जाएगा। फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हमने फ्यूचर इंडेफिनिट ही अभी तक पढ़ा है, तो ऑफ कोर्स ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अमन सब्जेक्ट है, अमन, और कल के अंग्रेजी आप पहले भी लिख सकते हैं या सेंटेंस के लास्ट में लिख सकते हैं, इसलिए टुमारो। अब ये स्टार्ट करिए। अमन हेल्पिंग वर्ब विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, जहां जाते हैं उससे पहले टू लगाते हैं, तो गो टू चेन्नई। अमन विल गो टू चेन्नई अपने मित्रों के साथ। अब ये सारे अदर वर्ड्स हैं, अपने मित्रों के साथ, विद हिज फ्रेंड्स। अब आएगा प्रदर्शनी देखने, टू सी द एग्जीबिशन, ठीक है। रमन का भाई तुम्हारी पुस्तक अब कभी नहीं लौटाएगा। सब्जेक्ट है रमन का भाई लौटाएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। अब भी यहाँ लिखा हुआ है तो नाउ, देखिए नाउ, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इनको आप सेंटेंस के पहले लिखें या बाद में। रमन्स ब्रदर, रमन का भाई, हेल्पिंग वर्ब विल, कभी नहीं वाला निगेटिव सेंटेंस है तो नेवर लगेगा, नॉट नहीं, विल नेवर। लौटाना के अंग्रेजी रिटर्न, क्या नहीं लौटाएगा? तुम्हारी पुस्तक, योर बुक। कल बारिश होने के बाद यहाँ कौन आया था? दो कार्य हो रहे हैं जो कि एक के बाद एक हो रहे हैं, एक बारिश होने का काम, दूसरा किसी के आने का काम। समझ गए होंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वाला ट्रांसलेशन करेंगे। अब ये बाद कौन आया था, यानी ये काम बाद में हुआ है, तो ये क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में होगा। पास्ट इंडेफिनिट में कौन वाला ये वाक्य है, तो जब कौन है यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, तो यही सब्जेक्ट है, और जब क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट हो तो अफर्मेटिव जैसा ट्रांसलेशन करते हैं। तो कौन सबसे पहले, हु। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी क्योंकि इंडेफिनिट में साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, तो हु केम हियर, यहाँ कौन आया था, कंजंक्शन आफ्टर। अब अगला जो कार्य है ये बारिश होने का, ये पास्ट परफेक्ट में होगा, तो इट, हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म रेन्ड। देखिए यहाँ पे एक वर्ड कल भी लिखा हुआ है, तो इसके बाद में यहाँ यस्टरडे लगेगा और उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये बाय मिस्टेक छूट गया है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगेगा। अगला सेंटेंस, इस मेज की दराज में क्या है? इस मेज की, देखिए कोई यहाँ मेन वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब नहीं मतलब ये किसी टेंस में नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, इज एम आर का यूज है।
तो इस मेज की दराज में, स्थान का नाम पहले है, देयर वाला सेंटेंस है, ध्यान रखिए। लेकिन क्वेश्चन है यहाँ पे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के लिखेंगे व्हाट, ठीक है, व्हाट। अगर ये साधारण वाक्य होता तो हम देयर इज ऐसे करके लिखते हैं, तो इंट्रोगेटिव है तो इज देयर हो जाएगा, इज देयर, ठीक है। अब जो चीज है मेज की दराज में वही क्वेश्चन वर्ड है, तो उसकी अंग्रेजी तो लिखेंगे नहीं। अब लिखेंगे आगे, इस मेज की दराज में, इन द ड्रॉअर ऑफ दिस टेबल। व्हाट इज देयर इन द ड्रॉअर ऑफ दिस टेबल? तुमने मेरा वॉलेट कहाँ छिपा दिया है? छिपा दिया मतलब छिपाने का काम खत्म हो गया, छिपा चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, ठीक है। कहाँ, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हुआ है, सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखी जाएगी वेयर, हेल्पिंग वर्ब हैव, सब्जेक्ट यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म हिडन, ऑब्जेक्ट यह है मेरा वॉलेट, माय वॉलेट। मुझे शरारती लड़कियां नहीं पसंद हैं। अब ता है ती है तो नहीं है, लेकिन पसंद करता हूं इसका सेंस निकल रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, सब्जेक्ट है आई, तो आई के साथ क्या लगेगा? डू नॉट, आई डू नॉट लाइक, मैं नहीं पसंद करता हूं या मुझे नहीं पसंद है क्या? शरारती लड़कियां, नॉटी गर्ल्स या मिस्चीवस गर्ल्स। तुम किसके साथ गाना गाना पसंद करोगे? करोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किसके, ये क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन इसके साथ में प्रीपोजिशन भी है, तो नाउन या प्रीपोजिशन अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ है तो उनको भी एक साथ लिखते हैं। तो किसके साथ, प्रीपोजिशन पहले लगता है, तो विथ हुम, ये क्वेश्चन वर्ड हुआ, किसके साथ। अब हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक, टू सिंग, गाना, और क्या, गाना, एक गाना गीत है, एक गाना वर्ब है, टू सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम इस शब्द का उच्चारण सही से करोगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से प्रारंभ होने वाला, यानी यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो जब यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो विल, यू। अब उच्चारण करना की अंग्रेजी होती है प्रोनाउंस, तो विल यू प्रोनाउंस, क्या तुम उच्चारण करोगे किसका? इस शब्द का, इस शब्द को, यानी ये ऑब्जेक्ट है, दिस वर्ड, सही से, करेक्टली, यानी शुद्ध रूप से। क्या तुम्हें अभी भी कुछ कहना है? कहना है, देखिए ये कौन सा वाक्य है? हैज टू हैव टू यूज वाला, कहना है या पढ़ता है ऐसा करके। तो क्या से प्रारंभ है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले डू लगाएंगे। आप हैज टू वाला रूल पढ़िएगा, इसके वीडियो में लिंक में दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हैं। तो डू से स्टार्ट करेंगे, डू यू अभी भी, इस तरह के एडवर्ब जो होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब के आसपास रहते हैं, तो डू यू स्टिल हैव टू, डू यू स्टिल हैव टू से एनीथिंग, कहना है कुछ। कक्षा आज अंतिम बेला में गणित का अध्ययन करेगी, कौन करेगा? कक्षा, सब्जेक्ट हुआ कक्षा, द क्लास, करेगी फ्यूचर इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब विल, अध्ययन करेगी स्टडी, किस चीज का? मैथमेटिक्स, गणित का, यह ऑब्जेक्ट है। अंतिम बेला में, इन द लास्ट पीरियड, अंतिम बेला, देखिए यहाँ एक वर्ड आज भी है, ये नहीं लिखा हुआ है, इसमें लास्ट में लिखेंगे टुडे, इसके बाद फुल स्टॉप आएगा। तो द क्लास विल स्टडी मैथमेटिक्स इन द लास्ट पीरियड टुडे, या टुडे को सबसे पहले भी लिख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो टेंस है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है शैल बी, विल बी। देखिए फ्यूचर की एक पहचान है कि शैल और विल जरूर रहेगा, इसमें केवल बी चेंज हुआ, किसी में और कुछ लग जाएगा, किसी में और कुछ। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब थी शैल और विल, तो कंटीन्यूअस में शैल बी, विल बी। पहचान कैसे करेंगे? हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या रहेगा, रहेगी, रहेंगे आदि शब्द आएंगे, यानी कार्य के भविष्य में लगातार जारी रहने के बारे में पता चलता है। जब हिंदी वाक्य आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि फ्यूचर में, यानी आने वाले टाइम में ये कार्य कंटिन्यू चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, खत्म होगा नहीं होगा इसके बारे में नहीं पता रहेगा। पायल कल आगरा जा रही होगी,
कल किसान अपने खेत जोत रहे होंगे, कल दोपहर बाद हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, वह सोमवार को अपनी सहेलियों के साथ दिल्ली जा रही होगी, मैं 7 बजे अखबार पढ़ रहा हूँगा या पढ़ता रहूंगा, ऐसा भी लिखा हो सकता है। तो बात एक ही है। ट्रांसलेशन के रूल देखते हैं, हाउ टू ट्रांसलेट। रूल 1 कह रहा आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल बी का यूज होगा। तो इसमें एक चीज याद रखिए कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपने ठीक से पढ़ लिया है तो फ्यूचर का कोई भी टेंस आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वही है जिनके साथ शैल भी लगेगा उनके साथ शैल लगेगा, जिनके साथ शैल भी लग जाएगा। यानी इंडेफिनिट में जिनके साथ शैल लग रहा था उनके साथ यहाँ शैल भी हो जाएगा। बाकी सभी के साथ चाहे वो यू ही सी इट दे या कोई नाउन हो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब विल बी का प्रयोग होगा। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस टेंस में एक ये मेन चीज है कि इस टेंस में यानी शैल बी विल बी जब हेल्पिंग वर्ब होगी इनकी तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। आईएनजी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहा जाता है। तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। बस मेन चीज इसमें ये है, ठीक है। और शैल बी विल बी हेल्पिंग वर्ब है। आपको पता है कि इनके साथ शैल बी केवल आईवी के साथ शैल बी, बाकी सभी के साथ विल बी का प्रयोग होगा। मॉडर्न स्पीक वही रिपीट कर रहा हूं जो मैंने आपको इंडेफिनिट में बताया था कि जो आजकल अंग्रेजी बोली जाती है या आजकल की जो अंग्रेजी होती है लिखने में भी, उनमें सभी के साथ हम विल बी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब ग्रामर की बात आएगी तब जहां शैल बी लगना है वहां शैल बी लगाइए, जहां विल बी लगना है वहां विल बी लगाइए। लेकिन बोलचाल की भाषा में या मॉडर्न अंग्रेजी में सभी के साथ, जैसे आई विल बी ऐसा भी बोल सकते हैं या बोलते हैं लोग, जरूरी नहीं कि शैल बी, लेकिन ग्रामेटिकली इसको जब देखेंगे तो शैल बी ही लगेगा आई के साथ। ट्रांसलेशन में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस लेते हैं। देखिए मैं अलग अलग रूल नहीं बता रहा हूं, केवल फॉर्मूले के द्वारा आपको समझाया जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, ये रिपीटेड फॉर्मूला है, हमेशा किसी भी टेंस का वाक्य हो यही रूल होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब शैल बी विल बी है, तो बी तो दोनों के साथ कॉमन है इसलिए मैंने ये करके ऑब्लिक करके लिख दिया कि शैल या विल और इसके साथ बी, यानी बी तो सभी के साथ रहेगा, केवल शैल और विल का अंतर हो जाएगा। तो यानी सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। इस तरह से आप ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में देखते हैं कि एग्जांपल, पायल कल आगरा जा रही होगी। सब्जेक्ट है पायल, जाने का काम कौन कर रहा है? पायल। और वर्ब है जाना। सिंपल है। सबसे पहले पायल की अंग्रेजी लिखिए, पायल के साथ क्या लगेगा? विल बी, क्योंकि आई और वी के साथ शैल भी लगता है। पायल विल बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म गोइंग, जहां जाते हैं उससे पहले टू लगाते हैं, तो टू आगरा, कल की बात कर रहे हैं, टुमारो। कल किसान अपने खेत जोत रहे होंगे। कल किसान, तो कल की अंग्रेजी हम पहले भी लिख सकते हैं टुमारो, ठीक है। अब ये सेंटेंस है आपका, किसान सब्जेक्ट है, द फार्मर्स विल बी हेल्पिंग वर्ब, जोतना की अंग्रेजी प्लाउ होती, प्लाविंग, और अपने खेत डियर फील्ड्स। कल दोपहर बाद हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, हम खेल रहे होंगे। सब्जेक्ट है वी, शैल बी, आई वी के साथ शैल बी, प्लेइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्या खेल रहे होंगे? फुटबॉल। अब कल दोपहर बाद की बात कर रहे हैं तो टुमारो, दोपहर बाद मतलब आफ्टरनून। वो सोमवार को अपनी सहेलियों के साथ दिल्ली जा रही होगी। सब्जेक्ट है वो, कौन? जा रही होगी मतलब सी, तो सी विल बी आईएनजी फॉर्म गोइंग, कहाँ जा रही होगी? दिल्ली, टू दिल्ली, अपनी सहेलियों के साथ, विद हर फ्रेंड्स। सोमवार को, जिस दिन कोई कार्य होता है उससे पहले प्रीपोजिशन ऑन लगाते हैं, तो ऑन मंडे। प्रीपोजिशन चैप्टर में मैंने बताया प्रीपोजिशन का रूल, कहाँ पे ऑन, कहाँ पे एट, कहाँ पे ओवर लगाते हैं। अगर किसी समय कोई कार्य हो रहा है तो एट लगाएंगे, किसी दिन कोई कार्य हो रहा तो ऑन लगाएंगे, किसी तारीख को कोई काम हो रहा तो ऑन लगाएंगे, किसी महीने कोई काम हो रहा है तो इन लगाएंगे। ये प्रीपोजिशन चैप्टर में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। मैं 7 बजे अखबार पढ़ रहा हूँ, देखिए यहाँ टाइम आ गया, तो अब निश्चित है प्रीपोजिशन एट लगेगा। तो सब्जेक्ट है आई शैल बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म रीडिंग, क्या? न्यूज़पेपर, एट 7 o'clock। अब देखिए यहाँ एट की क्या जरूरत है, पर तो कहीं नहीं लिखा,
लेकिन जितने बजे कोई कार्य होता है उससे पहले हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो एट 7 o'clock। निगेटिव सेंटेंस से देखिए यहाँ पे क्या अंतर आ जाएगा, केवल शैल और विल के बाद नॉट लगेगा, बी से पहले। ध्यान रखिए एक चीज कॉमन होता है कि जब कभी हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनती है तो जो भी चेंजिंग करते हैं, नॉट लगाना है तो या सब्जेक्ट से पहले लिखना है तो केवल फर्स्ट वाला वर्ड के साथ ही रूल लगाते हैं। तो जैसे यहाँ शैल बी विल बी दो शब्दों से मिलकर हेल्पिंग वर्ब बन रही है, तो यहाँ नॉट शैल या विल के बाद लगेगा और बी जहां पे है वहीं रहेगा। पायल कल आगरा नहीं जाएगी, उन्हीं सेंटेंसेस को मैंने निगेटिव कर दिया है, अब आपको शैल विल के बाद नॉट लगा देना है। तो पायल विल नॉट बी, विल बी नॉट ऐसा नहीं लिखेंगे, विल नॉट बी आगे वैसा ही रहेगा, गोइंग टू आगरा टुमारो। किसान कल अपने खेत नहीं जोत रहे होंगे, किसान द फार्मर्स, या कल के अंग्रेजी पहले लिख दिया टुमारो, द फार्मर्स विल नॉट बी, ऐसा हो जाएगा विल नॉट बी। प्लॉविंग जोत रहे होंगे क्या, अपने खेत, डियर फील्ड्स। टुमारो यहाँ लिख चुके हैं पहले, तो यहाँ टुमारो की जरूरत नहीं, यहाँ तक खत्म हो जाएगा सेंटेंस। कल दोपहर बाद हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, वही हो जाए वी शैल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो आफ्टरनून। वह सोमवार को अपनी सहेलियों के साथ दिल्ली नहीं जा रही होगी, तो शी विल नॉट बी, देखिए शी विल नॉट बी आईएनजी फॉर्म गोइंग टू दिल्ली विद हर फ्रेंड्स ऑन मंडे। मैं 7 बजे अखबार नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो आई शैल नॉट बी रीडिंग न्यूज़पेपर एट 7 o'clock। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से देखिए इसमें क्या होगा, शैल और विल सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा, बी अपनी जगह रहेगा जहां पे था, एक और चेंजिंग होगी, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। हर क्वेश्चन में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क अनिवार्य होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना होना है। क्या पायल कल आगरा जा रही होगी, क्या से स्टार्ट है, यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो जब यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन होता है तो केवल हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख देते हैं, क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। तो विल पायल बी, देखिए विल सब्जेक्ट बी, विल पायल बी आगे वैसा ही रहेगा, गोइंग टू आगरा टुमारो। क्या किसान कल अपने खेत जोत रहे होंगे, सबसे पहले क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, वही विल को पहले लिख देंगे, विल द फार्मर्स बी प्लॉविंग देयर फील्ड्स टुमारो। ये वही सेंटेंस है जो अफर्मेटिव में थे और निगेटिव में थे। मैं आपको ज्यादा समझाने के लिए सेम सेंटेंस यूज कर रहा हूं कि एक सेंटेंस को किस तरह से आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, निगेटिव बना सकते हैं। क्या कल दोपहर बाद हम फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, अंतर क्या हो गया, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। इसमें क्या रूल लगता है, या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाइए या तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइए, ठीक है। तो शैल वी नॉट बी, ये देखिए शैल वी नॉट बी सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लगाया, या इस नॉट को यहाँ लगाते शैल नॉट वी बी ऐसे करके। प्लेइंग फुटबॉल टुमारो आफ्टरनून, वह सोमवार को अपनी सहेलियों के साथ कहाँ जा रही होगी। अब देखिए ये व्हाट टाइप क्वेश्चन है, ये जो तीनों सेंटेंस थे ये यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन थे, क्योंकि इनका उत्तर हाँ या नहीं होगा। क्या जा रही होगी, नहीं जा रही होगी, हाँ। क्या किसान कल अपने खेत जोत रहे होंगे, हाँ जोत रहे होंगे या नहीं जोत रहे होंगे। लेकिन यहाँ व्हाट टाइप क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है, इसका जवाब जो है अलग होता है, हाँ या नहीं होता। कहाँ जा रही होगी मतलब दिल्ली जा रही होगी या मुंबई, जो भी, ये आंसर होगा। तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखते हैं, इसके बाद फिर यही वाला फॉर्मूला विल शैल सब्जेक्ट भी ऐसे करके। तो वेयर सबसे पहले लिख देंगे, इसके बाद वही रूल आ जाएगा, विल शी बी गोइंग, कहाँ जा रही होगी, विद हर फ्रेंड्स, अपनी सहेलियों के साथ ऑन मंडे, सोमवार को। देखिए अपनी सहेलियों के साथ या अपने मित्रों के साथ एक ही बात है। लड़कियों की जो फ्रेंड्स होती हैं लड़कियां, उनको सहेली कहा जाता है। मैं 7 बजे अखबार क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, यहाँ भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो व्हाट टाइप का है और निगेटिव भी है। रूल वही लगेगा, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखिए क्वेश्चन वर्ड की, व्हाई शैल आई, निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया, शैल आई नॉट बी या शैल नॉट आई बी ऐसा भी लिख सकते हैं। रीडिंग न्यूज़पेपर एट 7 o'clock।
तो इस तरह से ये अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपने देख लिया। अब मैं एक एक्सरसाइज आपको दे रहा हूं जो कि मिसलेनियस है। जरूरी नहीं कि सारे सेंटेंसेस इसी टेंस के हों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के, दूसरे टेंस के भी सेंटेंस यहाँ पे हैं। तो इनको आप बहुत ही बारीकी से और ध्यानपूर्वक करिएगा, गलत नहीं। आप ये कोशिश किया करिए कि एक्सरसाइज में हमारा कोई सेंटेंस गलत नहीं होगा, क्योंकि जो रूल्स मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं उन्हीं से रिलेटेड मैं आपको सेंटेंसेस यहाँ पे देता हूँ ट्रांसलेट करने के लिए। तो एक सेंटेंस मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है आपको, किसने किसको क्या दिया। ये थोड़ा सा ट्रिकी सेंटेंस है, ध्यान देने वाला सेंटेंस है। इसका टेंस पहचानिए और रूल्स इसका ट्रांसलेशन करिएगा। जो लोग इसको सोल्यूशन देखना चाहते हैं वो मेरे अगले वीडियो में मिलेंगे, जब हम इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। कुछ वर्ड्स यहाँ पे डिफिकल्ट मेरे हिसाब से लग रहे होंगे, जो आपको नहीं आ रहे होंगे, उनकी अंग्रेजी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। आप इनकी हेल्प से ट्रांसलेशन करिएगा। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, टेक केयर।